इस वक्त हम इंदौर के प्रीतम लाल सभागार में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मशहूर चित्रकार डॉक्टर रुचि अग्रवाल, जिन्होंने यहां प्रदर्शनी आयोजित की है। इस प्रदर्शनी में 43 अलग अलग श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई है। बेहद ही सुंदर और बखूबी बहुत ही सुंदर है। एक साथ कला और भक्ति दोनों का संगम है। आइए हम सीधे मैम से बात करते हैं कि मैम, आपने प्रदर्शनी आयोजित की है, क्या मुख्य वजह है इसको आयोजित करने की? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ कृष्ण पेंटिंग्स पे और ये मेरा 14वां सोलो शो है। और मैं बहुत सालों से 3-4 साल से काम नहीं डिस्प्ले कर पाई थी तो मेरा इस बार मन था कि मैं सबको दिखा सकूँ अपने होम टाउन में, जो मैं नए काम कर रही हूँ अभी। ये प्रतिमाएं बनाई किसने मैम, आपने? जी, सारा मेरा ही काम है और सोलो शो है तो सब काम मेरे ही लगे हुए हैं। 43 काम डिस्प्ले हुए हैं इस बार। मैम, श्री कृष्ण जी की मूर्तियां बनाने का क्या उपदेश और क्या उद्देश्य हमारे दर्शकों को बताइए। शायद उन्हीं का मार्गदर्शन है, ईश्वर का, जिन्होंने मुझे ये वाली चीज़ की प्रेरणा दी है। और अनाद्य रिदिंग कलर्स ऑफ कृष्णा, ये मेरी एग्जीबिशन का नाम है। अनाद्य मतलब ही कृष्ण होता है, जो अनादिकाल से है। और मैंने कृष्ण के कलर्स पिरोए हैं अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से। और मेरी भक्ति या मेरा श्रृंगार, ये ही मेरा पेंटिंग्स में दर्शाया है मैंने। मैम, हर एक पेंटिंग की क्या अलग खास बात है, आप हमें बताएंगे? मेरी पेंटिंग्स में फोक आर्ट्स, लोक कलाएं जो हैं, उनके माध्यम से मैंने उनकी कहानियाँ डिपिक्स करी है। कहीं केरला म्यूरल यूज़ किया है, कहीं आप वारली देखेंगे, वारली के रूप में मंडल रास दिखाया है मैंने। और इसी तरीके से उनके श्रृंगार, हर श्रृंगार के फूल, बांसुरी, मोरपंख, ये सब मैंने पेंटिंग्स में दिखाए। कैसे आपने इसको बनाया है, मतलब पूरा प्रोसेस? बस निरंतर करती रहती हूँ। एक्रिलिक कलर्स में काम किया है, कैनवस पे काम है सारा। और आप देखेंगे तो उनमें बारीकियाँ बहुत है। आप दूर से देखेंगे तो पूरा कृष्ण की छवि दिखेगी, एंड पास से देखेंगे तो आपको उनकी छोटी छोटी कहानियाँ दिखेंगी। मतलब इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से आप मतलब भक्ति और कला दोनों का संगम साथ में। जी, यही हो रहा है। शायद यही भक्ति है मेरी, जो कला के माध्यम से बाहर आ रही है। मैम, जो ये पेंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्या खास बात है मैम इसमें? इसके कलर्स, ग्रीन्स एंड ब्लूज जो हैं वो कृष्णा के कलर हैं। इसमें आप देखेंगे मोरपंख दिखेंगे आपको बारीकी से, और कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस पेंटिंग को मैंने टाइटल इसीलिए अनंत दिया है। आपको और छोर नहीं दिख रहा है जिस पेंटिंग में, वो मैंने इसमें बताया है। आप अगर देखेंगे तो कृष्ण के मोरपंख के पीछे कृष्ण की और राधा की छवि दिखेगी। आप ध्यान से देखिए, एक कृष्ण के तिलक से आपका अगर ध्यान जाए, वो उनकी पगड़ी दिख रही है जी। और यहाँ आप देखेंगे तो राधा की बिंदी पे आप ध्यान देंगे तो आपको उनका पूरा चेहरा दिख जाएगा। ये उनका हाथ दिख रहा है। तो मोरपंख के पीछे हमने भगवान को देखा नहीं है, पर हमारे मन में जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखती है कि बिल्कुल, मतलब एक हल्का सा उसमें भाव आ जाता है। इस तस्वीर में क्या खास बात है मैम? ये इस पेंटिंग को मैंने डिवाइन रेड टाइटल दिया है। और आप दूर से देखेंगे तो कृष्ण का पूरा एक ऑरा दिखेगा आपको, उनकी आकृति का रूप दिखेगा। और पास में से देखेंगे तो उनकी छोटी छोटी कहानियां हैं कि कृष्ण माखन खा रहे हैं या कृष्ण राधा के साथ हैं। जी, कृष्ण राधा जी के साथ हैं। उसमें ऊपर माखन खाते हुए है, पीछे गाय हैं, पेड़ उनके गाँव का दिखाया है।
बारीकी में वो वाली चीज़ें दिखेंगी मैम आपको। आपने कहा है हम कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन आपने उनको पेंटिंग के माध्यम से जी, उतारा है। कोशिश वही करी है मैंने। और अगर आप ये आर्ट देखेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें कृष्ण हो, पर उस चीज़ में उनका आभास हो जाता है। कृष्ण जी का आभास जी। है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर रुचि अग्रवाल जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि उनकी हर एक जो कलाकृति है उसमें एक अलग और ख़ास बात है, उसमें आपको कृष्ण जी दिखाई देंगे। आप अगर इस पेंटिंग में भी देखेंगे, मैम ने बताया कि रेड डिवाइन है और इसमें आप देखेंगे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं राधा जी के साथ, यहाँ पर माखन खा रहे हैं। और जो आपने ये वाली प्रतिमा देखी थी, इसमें भी एक अलग ही खास बात और एक अद्भुत कलाकृति है। जो मैम है उन्होंने यहाँ पर भक्ति और कला दोनों का संगम एक साथ दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ने कितनी अद्भुत और विचित्र और बिल्कुल एकदम सुंदर तरीके से, हम भगवान को देख तो नहीं सकते, लेकिन मैम ने जो ये कलाकृति है इनके माध्यम से भगवान का हमें अदृश्य, असुंदर और बिल्कुल सुंदर रूप दिखाया है। कला और भक्ति का संगम आपने चित्रों के माध्यम से देखा है, मैम ने अपनी तस्वीरों में उतारा है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी।